नहीं सकते, कब जब मन होता है बढ़ा देते हैं। हमारे खर्च का एक लिमिट होता है कि हाँ इतने महीने चलाना है, इतने में तो पर डे थोड़ा 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 करके हर जगह खर्च बढ़ रहा है। कभी सिलेंडर का बढ़ जाता है, कभी गैस का बढ़ जाता है, कुछ दिन पहले फेयर बढ़ गया था, अब ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगा और पेट्रोल तो आज तेज ज़्यादा हो गया महंगा, तो गाड़ी उड़ी में इन लोग के ज़्यादा पैसा लेंगे मुझसे, इसलिए पेट्रोल का महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, गलत किया गया है, नहीं करना चाहिए था महंगा। सही से नॉर्मल कर दिया जाए, फिर से वही अच्छा सही रेट चाहिए। कितना किराया बढ़ेगा मोटामोटी? कम से कम तो कम, जैसे गांधी मैदान से पटना 115 है, कम से कम 20 होना चाहिए। यूनियन बढ़ाएगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, हम तो अकेले बढ़ाएगा तो बढ़ाना ही है। नहीं, सीएनजी गाड़ी अभी सीएनजी उतना ही इतना था, डीजल पेट्रोल वाले बढ़ा रहे हैं, आप नहीं बढ़ाएंगे? हम लोग नहीं बढ़ा। इस हिसाब से अगर दाम बढ़ता है तो बढ़ना ही चाहिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध और अमेरिका, इजराइल और ईरान जो तेल की सबसे बड़ी आयात मानी जाती है और इसका संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में भारत को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें और वाहन जो चला रहे हैं वो नियमित चलाएं, अनावश्यक ना चलाएं, जिसको लेकर राजधानी पटना में भी डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ाई गई है, जिसको लेकर पटना वासी भी चिंतित है। वहीं स्वराज पोस्ट की टीम जब ऑटो चालक और पैसेंजरों से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ती है तो किराया भी बढ़ेगा, और वह किराया 1 रुपया नहीं 5 रुपया बढ़ेगा। यानी यूँ कहिए कि आप पटना जंक्शन से स्टेशन जा रहे हैं तो 15 रुपये की जगह अब 20 रुपये लगेगा। ऑटो चालक की मनमानी भाड़ा तो बढ़ता ही है, लेकिन इस बीच डीएम का आदेश भी सामने आया है कि आप लोकल चालक जो है वो मनमानी तरीके से रेट नहीं बढ़ा पाएंगे। फिलहाल जो रेट है उसी रेट पर ऑटो चालक और नगर सेवा चलती रहेगी। लेकिन इस तमाम मामले को लेकर ऑटो चालक और पैसेंजर क्या कुछ करें, जरा वो भी सुनिए। किराया पेट्रोल डीजल का नहीं, ऑटो का किराया और बस का किराया तो बढ़ेगा ही। आम आदमी को कितनी फायदा हो? फायदा क्या, बढ़ गया तो नुकसान है, फायदा नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप तो युवा हैं, पेट्रोल डीजल का किराया बढ़ रहा है, उसके बाद तो हर चीज का किराया बढ़ जाएगा, तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगा? बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगा और पेट्रोल तो आज तेज ज़्यादा हो गया महंगा, तो गाड़ी उड़ी में इन लोग के ज़्यादा पैसा लेंगे मुझसे, इसलिए पेट्रोल का महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, गलत किया गया है, नहीं करना चाहिए था महंगा। सही से नॉर्मल कर दिया जाए, फिर से वही अच्छा सही रेट बढ़ेगा? किराया तो बढ़ना चाहिए। कितना किराया बढ़ेगा मोटामोटी? कम से कम तो कम, जैसे गांधी मैदान से पटना 115 है, कम से कम 20 होना चाहिए। 5 रुपए की बढ़ना है। कितना किलोमीटर है गांधी मैदान से? अभी हम लोग को लंबा पड़ रहा है, पहले 2.5 किलोमीटर पड़ रहा था, अभी 3 किलोमीटर पड़ रहा है। आप लोग किराया बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। कब तो बढ़ेगा ये? अब जब सरकार चाहे। सरकार तो मना कर रही है, पटना डीएम रोक लगा दिए हैं। लोग लगा दिए, लेकिन हम लोग कहाँ से चलेंगे? गैस का रेट बढ़ गया, गैस भी हम लोग को प्रॉपर नहीं मिलता है, गैस की जगह हवा मिल रहा है। रेट बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या? अभी तो कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में भैया, बढ़ने वाला तो है किराया। अब देखिए हम तो ऑनलाइन चलाते हैं, अब कंपनी वाला क्या बता सकता है। तो जैसा व्यवस्था चल रहा है, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है उसके अनुसार सब चल रहा है, जिससे बंद जैसे सारा आदान प्रदान का रास्ता स्टॉप हो गया है वहाँ से, तो जब तक वहाँ से नहीं तब तक रेट बढ़ना ही है, और जब खुल जाएगा तो सारा रेट में गिरावट आएगी, तो जिसके अनुसार सब नॉर्मल होगा। फिलहाल तो आम आदमी के ये वाला है, तो इसमें आप ही बोलिए क्या करना चाहिए। आपको क्या राय लगता है? राय यही है कि जैसा इसी में सबको मिला जुला कर और मैनेज करके चलना ही उचित बात है। अभी रेट इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। रेट मतलब अब इनके ऊपर भी तो दबाव है इनका। का तेल का बढ़ा है, 5 रुपया किराया बढ़ाने जा रहे हैं। 3 रुपये का तेल बढ़ा है तो 5 रुपये किराया बढ़ाना उचित बात नहीं है। उसका कम से कम 50% बढ़ा, 3 का तो 1.5 रुपये बढ़ाइए या 2 रुपये बढ़ाइए। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है, आवाजाही सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा है, जो सारा इनपुट जो हो रहा है चल रहा है, जो सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, सारा माल आने लगेगा, तो फिर बढ़ेगा। अब देखिए यूनियन बढ़ाएगा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, हम तो अकेले बढ़ाएगा तो बढ़ाना ही है। कोताही है, नहीं बढ़ेगा तो कोसाई कहाँ से पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोसाई।
फिर तो बढ़ेगा ही। हाँ, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। सब चीज का पार्ट्स का रेट बढ़ गया, मोबिल का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, तो अगर बस वाला भी बढ़ाएगा तो हम लोग को भी तो बढ़ाना चाहिए ना। लेकिन डीएम आदेश दिए कि रेट नहीं बढ़ेगा। अब नहीं दिए आदेश तो भाई नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। जब अगला कहेगा कि नहीं बढ़ेगा तो हम क्यों अपने मन से बढ़ाएंगे? फिर तो पैसेंजर से लाती उतना खाने का बारी आ जाएगा। अब तो बढ़ने के बाद डीजल पे हम तो सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग किराया नहीं बढ़ेगा? सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं हम। सीएनजी को भी तो किराया नहीं, सीएनजी गाड़ी अभी सीएनजी उतना ही इतना था। डीजल पेट्रोल वाले बढ़ा रहे हैं, आप नहीं बढ़ाएंगे? हम लोग नहीं बढ़ा। जहाँ तक क्या बोले? ये तो दुविधा में डाल दिए। अब तो सीएनजी का रेट बढ़ेगा तभी तो हम लोग बढ़ाएंगे ना। सीएनजी का रेट अभी नहीं बढ़ा है और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा है, तो डीजल पेट्रोल जो चला रहे हैं वो जाने। क्या करोगे बाबू? पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, अब किराया बढ़ने वाला है, क्या करोगे? उससे हमको क्या मतलब, हमको जाना है। अरे आपको पैसा ज्यादा नहीं लगेगा? अरे लगेगा तो मतलब आए कुछ समय के लिए यहाँ पर। बढ़ना चाहिए। कितना किराया बढ़ेगा? 5 रुपये। कहाँ से कहाँ चलाते हैं? और पटना सिटी से जंक्शन चलाते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है? 12 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए किराया बढ़ना चाहिए। 5 रुपया तो बढ़ना चाहिए। बूझ पड़ेगा। क्या लगता है चाहिए ना एक बार 5-5 रुपया बढ़ाना उचित है? देखिए जिस हिसाब से अगर दाम बढ़ता है तो बढ़ना ही चाहिए। पर किलोमीटर कुछ बढ़ना चाहिए कि किराया बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज पे महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं तो वो तो बढ़ना ही चाहिए। क्या लगता है आम लोगों की पैकेट पे कितना बोझ पड़ेगा? वो तो हल्का ही फुल्का, अगर किराया बढ़ता है तो बढ़ेगा। आम लोगों को बोझ पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा? क्योंकि हर चीज का रेट महंगाई बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, रोज पर डे तो खर्च बढ़ ही रहा है, पर डे रेट बढ़ रहा है। इसमें सरकार का कुछ कह नहीं सकते, कब जब मन होता है बढ़ा देते हैं। हमारे खर्च का एक लिमिट होता है कि हाँ इतने महीने चलाना है, इतने में, तो पर डे थोड़ा थोड़ा करके हर जगह खर्च बढ़ रहा है। कभी सिलेंडर का बढ़ जाता है, कभी गैस का बढ़ जाता है, कुछ दिन पहले फेयर बढ़ गया था। अब ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कर रहा है सरकार। क्या? अब किराया भी बढ़ने वाला हाँ, सारा किराया भी बढ़ गया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री